नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बनना चाहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट? क्या आप भी सरकारी सेवक बनना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, सरकार की सेवा करना चाहते हैं? तो आइए दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में हम कि सरकारी नौकरी कैसे पाई जाए, कैसे तैयारी की जाए गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है विकास मीणा और आप देख रहे हैं माई कंपनी। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करते हैं और एक ही साथ में गवर्नमेंट जॉब कैसे क्रैक करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूं। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं और अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि आप एक टारगेट सेट करें। आपका एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। आप एक फिक्स टारगेट के लिए तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, आप किसी भी हाफ ईयरली या एक एनुअल एग्जाम को अपना टारगेट बनाएं अपनी एफिशिएंसी, अपनी काबिलियत के हिसाब से। फिर आप उसी एग्जाम के लिए तैयारी करें, आप उसी का सिलेबस पढ़ें। तो दोस्तों, जैसे आप अगर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, या आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप उसी एग्जाम को अपना टारगेट बनाइए, उसी पर फोकस कीजिए। अब दोस्तों, इसमें होता ऐसा है कि अगर आप आईएएस की और एसएससी जेई की दोनों की तैयारी करते हैं तो इन दोनों के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। आपने देखा होगा इनका सिलेबस, इनमें बहुत फ़र्क है। तो आप क्या करेंगे, कुछ दिन इसको पढ़ेंगे और कुछ दिन एसएससी जेई को पढ़ेंगे, कुछ दिन ईएस को पढ़ेंगे, तो उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एक टारगेट डिसाइड करें। कुछ लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। जैसे एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आता है तब वो एसएससी जेई की तैयारी करते हैं, और जब आईएएस का नोटिफिकेशन आता है तो वो आईएएस की तैयारी में लग जाते हैं। इसमें होता ये है कि आप जब एसएससी का नोटिफिकेशन आया तो आप एसएससी की तैयारी में जुटे, तो आपको 3-4 महीने एटलीस्ट चाहिए उसकी तैयारी करने के लिए। आप 3 महीने पहले मान लीजिए तैयारी करना स्टार्ट किया, फिर आपको लास्ट में जब 1 महीना बचेगा तो आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस नहीं हो पा रहा। तो आप ये करेंगे कि आप सोचेंगे कि मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ के जाता हूँ, तो आप दोस्तों वो 5 सब्जेक्ट के साथ एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हुआ ये कि आपने 3 महीने एसएससी की तैयारी में वेस्ट कर दिए। अगर उन्हीं 3 महीनों को आप आईएएस में लगाते या कहीं जो दूसरी आपका जो फोकस है उस पर लगाते तो वहाँ आपका एफिशिएंसी बढ़ती, वहाँ आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं, आपको रिवाइज करने के लिए टाइम मिलता। अब आप खुद सोचिए, आप कंपेयर कीजिए 2 स्टूडेंट्स के बीच में। एक स्टूडेंट वो जो साल भर एसएससी जेई की या जो भी उसका टारगेट है, आईएएस है या एसएससी जेई है, सिर्फ अपने टारगेट की तैयारी करता है। एक दूसरा स्टूडेंट है जो एग्जाम के हिसाब से पढ़ता है, नोटिफिकेशन आने पर जिस एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है वो उसकी तैयारी करता है। तो जो स्टूडेंट फोकस होकर के अपने सिर्फ टारगेट के लिए तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट 1 या 2 साल में ही एग्जाम क्रैक कर लेता है, जबकि जो स्टूडेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से तैयारी कर रहा है उसको टाइम लगेगा 5 साल। हो सकता है 5 साल में भी वो नौकरी नहीं निकाल पाए, कंपटीशन नहीं क्रैक कर पाए। क्यों? क्योंकि वो तैयारी करेगा 3-4 साल तक, वो इसी तरीके से तैयारी करेगा, उसके बाद वो होपलेस हो जाएगा। फिर वो सोचेगा कि यहाँ इन दोनों में मेरा नहीं बैठ रहा है, मैं छोड़ के बैंक पीओ की कर लेता हूँ या रेलवे की कर लेता हूँ। वहाँ भी उसका नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि उसका फोकस नहीं है एक चीज़ पर। तो यहाँ फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आपको टारगेट की इंपॉर्टेंस का एग्जाम्पल देखना है तो आपने महाभारत देखी होगी, आप अर्जुन को जानते होंगे। अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आँख पर निशाना कैसे साधा था? क्यों वो घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना लगा पाया, जबकि पूरी दुनिया के सारे धुरंधर, सभी तीरंदाज वो निशाना लगाने में असफल हो गए? क्यों अर्जुन लगा पाया दोस्तों? क्योंकि अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख को ही देखा था। अगर वो मछली की पूंछ देखता या उसकी छाती देखता तो क्या वो मछली की आंख पर निशाना लगा पाता? आप सोचिए, नहीं लगा पाता दोस्तों। तो आप भी सिर्फ मछली की आंख को देखिए, उसकी पूंछ मत देखिए दोस्तों। आप मछली की आंख को देखेंगे तो आप निशाना जरूर साध पाएंगे। तो ये है टारगेट की इंपॉर्टेंस। इसलिए टारगेट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप, आप टारगेट डिसाइड करें अपनी एबिलिटी के हिसाब से। एक एनुअल या हाफ ईयरली एग्जाम को अपना टारगेट डिसाइड करें और उसी के लिए तैयारी करें फोकस्ड होकर। अब दूसरा स्टेप दोस्तों, आपने टारगेट तो डिसाइड कर लिया, अब आपको तैयारी कैसे करनी है? तो सबसे पहले आप उस एग्जाम का सिलेबस देखिए। या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप किसी कोचिंग से ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा आसानी से। इसके बाद आप उसका सिलेबस को रोज़ पढ़ें, बार बार पढ़ें। या तो मैं तो कहता हूँ आप उसको तो अपनी दीवार पर लगा लें ताकि आप उसको बार बार देखते रहें, आपको वो कंठस्थ हो जाए। फिर आप उसी सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें, वही टॉपिक पढ़ें, वही सब्जेक्ट्स पढ़ें जो उस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब इसके लिए कई स्टूडेंट क्या करते हैं, बुक्स ले लेते हैं, कई सारी टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, 2-3 कोचिंग्स के नोट से ले लेते हैं, और जो भी बुक कोई उनका टीचर रेफर करता है कोचिंग में वो सारी बुक्स ले लेते हैं और उनको पढ़ते भी हैं। वो 1-2 बार पढ़ते हैं, उनमें अंडरलाइन कर करके लिख लेते हैं। लेकिन क्या आप वो चीज़ें जो अंडरलाइन कर करके आपने बुक्स में देखी, क्या आप उनको एग्जाम से पहले रिवाइज करके जा रहे हो? अगर आप उनको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ 1 बार या 2 बार पढ़ रहे हो,
तो आप उनको भूल जाओगे। ये इंसान की फितरत है दोस्तों, हम भूल जाते हैं, हम एक बार या दो बार की चीज़ को भूल जाते हैं हमेशा। तो हमें कम से कम नहीं तो 4-5 बार हर चीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक साल के अंदर 10 से 12 घंटे डेली पढ़ते हैं तो आपको दोस्तों 4 से 5 बार कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अगर आप टॉप इंजीनियरिंग एग्जाम या टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IES या IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद 4 से 5 बार आप एक साल में उसको रिवाइज कर पाएंगे। इतना सफिशिएंट है दोस्तों। तो देखा जाए तो ये लड़ाई सिर्फ एक साल की ही है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी आपको फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 10 तरह की किताबें पढ़ेंगे, उन पर भी ध्यान देंगे, आप जो टीचर कह रहे हैं वो किताब भी खरीद लेंगे, नोट्स भी कई तरीके के ले लेंगे, तो उससे नहीं हो पाएगा दोस्तों। फोकस्ड होकर पढ़िए, सिर्फ लिमिटेड पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए उसको। अब मैं आपको रिवीजन की इंपॉर्टेंस बताता हूँ दोस्तों। आपने देखा होगा जब भी आप किसी नोट्स को, किसी सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने में 10 से 12 दिन, 15 दिन या 20 दिन लगते हैं। जब आप उसको सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो आप उसको 8 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरी बार आप उसको 4 से 5 दिन में पढ़ पाएंगे, और इसी तरीके से आपका टाइम डिक्रीज होता जाता है। दोस्तों मैं जब कंपटीशन की तैयारी करता था तो मैं जब एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिन पहले, 7 दिन 8 दिन पहले, एक 400 पेज के रजिस्टर को 10 से 12 घंटे में पूरे रिवाइज कर देता था। तो ये रिवीजन का इंपॉर्टेंस होता है। रिवीजन हम जितना ज़्यादा करेंगे हमें उतनी ही ज़्यादा चीज़ें कंठस्थ होती जाएंगी। और आप सिर्फ दोस्तों सिर्फ क्लास के नोट्स ही पढ़ें। आप चाहे तो किसी कोचिंग से नोट्स ले लीजिए और आप उनकी खुद भी तैयारी कर सकते हैं। आप कोचिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी स्टूडेंट वही पढ़ते हैं। सिर्फ आज के ज़माने में तो कंपटीशन करने के जितने भी स्टूडेंट कंपटीशन में बैठते हैं वो सिर्फ कोचिंग के नोट्स ही पढ़ते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ते। जो एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं उनको सिर्फ 2 या 3% स्टूडेंट ही कर पाते हैं, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सिलेबस जो ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन में बैठे हैं लड़के, उसी सिलेबस को पढ़ने की ज़रूरत है। बार बार आप उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज करिए। अब बात आती है वो ट्रिक की दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला था। तो दोस्तों आप अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बना पाते हैं, आपको फोकस करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। आप क्या करें, आप पढ़ाई को क्रिएटिव बनाएं, इसको क्रिएटिविटी में लाएं दोस्तों। सिर्फ इसको आप पढ़ते रहेंगे, सिर्फ किताब लेकर के बैठ के पढ़ते रहेंगे तो इससे आपका फोकस नहीं बनेगा। आप किताब को लें, आप पढ़ें उसको, नोट्स को, फिर आप उसको लिखें दोस्तों। शॉर्ट नोट्स बनाएं उसके, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। और उनमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इनको ट्रिक्स बना सकते हैं, गानों के साथ जोड़ सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, कुछ ऐसी कविता बना सकते हैं उसकी, जिससे आपको जो चीज़ें, जो डेटा होता है, कई सारे नाम होते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं, एक के बाद एक आ जाती हैं, उन नामों को याद करने में आपको दिक्कत होती है, आप उनके इनिशियल्स उठा के उनकी ट्रिक बना सकते हैं। इसके अलावा आप जब पढ़ें तो आप 2-2 घंटे पढ़ें, आप ज़्यादा 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका उसमें से 50% का टाइम ही आप एफिशिएंटली पढ़ पाएंगे। आप 2-2 घंटे के लिए पढ़ाई करें, उसके बाद 10 से 20 मिनट का गैप लें। उसमें आप चाय पी सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप करें उसमें। तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, ब्रेक ले लेके पढ़ें और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें दोस्तों। अच्छा खाना खाएं। कई लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं और बहुत टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस नहीं लें, आराम से पढ़ें। अपने रूम में आप मैप्स लगाएं सारे इंडिया का, जो भी, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप्स लगाएं इंडिया के, वर्ल्ड के, और जो भी आप जितना भी चीज़ आप अपनी दीवारों पर लगाएंगे उसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों आपको, क्योंकि वो चीज़ें हम बार बार देख सकते हैं। अपनी दीवारों पर पर्चे लगाएं, उनको बार बार देखते रहें। कुछ शॉर्ट नोट्स बना लें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हों आप ले लें, जैसे इंग्लिश है और जैसे जो जीके के सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके कोर सब्जेक्ट से अलग हैं, उनको आप बीच बीच में पढ़ सकते हैं। 2 घंटे आपने अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद आपने नॉन कोर पढ़ लिया आधे घंटे के लिए, तो इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई में। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।